हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ साइड की नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 डाटा हैंडलिंग, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसे। ओके, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसे आप ध्यान से देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन काफी बड़ा है। इससे अच्छा है कि आप इसे इमेज को अच्छे से देखें और समझें। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द एवरेज रेनफॉल मिलीमीटर, रेनफॉल जो होता है वो मिलीमीटर में होता है, एमएम दे रखा है। रिकॉर्डेड बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर इन दिल्ली, रिकॉर्ड किया गया है जुलाई और अक्टूबर के बीच में रेनफॉल कितना हुआ है इन दिल्ली में। इन शोन इन द ग्राफ गिवन बिलो, जो आपको ग्राफ में दे रखा है, ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। गिव ए टाइटल टू द वार ग्राफ। अब इस वार ग्राफ में है क्या, किस चीज का डाटा है, किस चीज को एनालाइज किया गया है। तो इसमें एनालाइज किया गया है रेनफॉल जुलाई टू अक्टूबर। ओके, तो फर्स्ट जो आंसर आपका हो जाएगा ए का रेन फॉल फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ठीक है, ये आपका रेनफॉल है। देखो, ये जो ग्राफ है ये बार ग्राफ होते हैं, जिसमें बार की तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसका सेकंड है इन विच मंथ वॉज द रेनफॉल हाईएस्ट, किस मंथ में रेनफॉल सबसे हाईएस्ट है। तो इस ग्राफ में आपको दिखेगा सबसे ऊंचा वार किसका है, तो सबसे हाईएस्ट जो वार है अक्टूबर मंथ का है। ठीक, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर। अक्टूबर। ठीक है, एंड सी का आंसर देखते हैं क्या है। तो सी का आंसर है इन विच मंथ वॉज द रेनफॉल लोएस्ट, सबसे कम वर्षा कहां पर हुई, रेनफॉल हुआ है। तो रेनफॉल आपको दिखेगा इस ग्राफ में कि सबसे कम वर्षा जुलाई में, जिसका सबसे छोटा ग्राफ बना हुआ है। ठीक, तो उसका आंसर हो जाएगा जुलाई। एंड लास्ट ऑप्शन है राइट द रेंज ऑफ रेनफॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर। जुलाई एंड अक्टूबर, जरा ग्राफ में देखो जुलाई एंड अक्टूबर को, कि जुलाई में सबसे कम ग्राफ है और अक्टूबर में सबसे हाईएस्ट ग्राफ बना हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, किससे निकलेगा, रेंज। तो रेंज निकालो इसका, रेनफॉल का हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो आपका है वो है अक्टूबर मंथ में, जिसमें ग्राफ में देखो 200 के पास में इसका बना हुआ है, एंड जुलाई का है 50। तो 200 माइनस 50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, ग्राफ मेरे साइड में आपको लगा रखा है। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। द वार ग्राफ बिलो shows the number of students in class 6 to class 11 of a school। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे 6 to 11 तक स्कूल के। ठीक है, उसका बार ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, इस ग्राफ को ठीक से देखें और इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। ठीक है, गिव अ टाइटल टू द बार ग्राफ। तो ये क्या है, किस चीज का बार ग्राफ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 11। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 6 to 11। इसका टाइटल इस बार ग्राफ का ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लास हैज द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास में। तो देखो जरा,
बार ग्राफ सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट दिखेगा 7th क्लास में। 7th क्लास में 70 के अप्रोक्स है और 9th क्लास में भी 70 के अप्रोक्स है। देखो जरा 7th एंड 9th में सबसे ऊंचा ग्राफ है, तो लिख लेंगे 7th एंड 9th। 7th एंड 9th, ठीक। तो इसका आंसर 7th एंड 9th हो जाएगा। एंड थर्ड है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स की संख्या है। तो सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम है 6th क्लास में, जिसमें ओनली 40 स्टूडेंट्स हैं। इसका लास्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 11। क्लास 6 एंड क्लास 11 का रेशियो निकालना ऑफ स्टूडेंट। तो 6 क्लास में देखो कितने हैं, 6 क्लास में 40 स्टूडेंट्स, कितने हैं 40, एंड 11th क्लास में है आपके 60 स्टूडेंट्स। तो 40/60, तो 0 0 कैंसिल, क्या आएगा 4/6। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 2:3। ठीक, ये आपका आंसर। इसका आंसर 4:6 भी हो सकता है, 2:3, दोनों आंसर इसके करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं इसका ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो है। सेकंड क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं, साइड में लगा हुआ है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इन अ सर्टेन लोकेलिटी 100 स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसी लोकेशन पर 100 स्टूडेंट्स हैं जो यूज डिफरेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट को स्कूल जाने के लिए, गो टू स्कूल। यूज द डेटा गिवन बिलो टू ड्रॉ ए बार ग्राफ। आपको डेटा दे रखा है जो साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है ओनली। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हमारा ग्राफ जिसे कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक, इस ग्राफ में सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट तो यहां पर आ जाएगा नीचे, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट कौन कौन से यूज करते हैं। कार करता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा एंड बाइसिकल। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका ये आ गया, सॉरी मोड है ये, नंबर में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं इसके। यहां पर आएगा 0, यहां पर लिख लो आप 10, यहां पर लिखो 20, यहां लिख लो 30, और यहां 40, और यहां 50। ठीक, मैक्सिमम नंबर जो आपके 30 हैं, जो ऑटो रिक्शा दिख रखा है, तो 30 तक हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, तो 10 और 20 बीच में आ जाएगा 15 आपका, और 20 30 में 25 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसी ग्राफ को बनाते हैं। सबसे पहले है कार, कार का है 10, तो कार लिखते हैं सबसे कम, पहले सबसे कम वाला ग्राफ बनाएंगे फिर ज्यादा वाला, इस तरह से चलते हैं। अच्छा लगेगा ग्राफ बनता हुआ। तो कार 10 है, तो यहां पर इस 10 के बराबर आपको एक ग्राफ बना देना है, ये। ठीक, यहां पर क्या है, कार का। ठीक, ये क्या जाएगा, कार। ओके, 10। अब उसके बाद है 15 मोटरसाइकिल। तो 15, 10 के बाद 15 आएगा, तो आप यहां पर चलें। ठीक, ये क्या है 10 15, 15 का ग्राफ आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये किसका है, मोटरसाइकिल का। ठीक,
अब नेक्स्ट है स्कूटर। स्कूटर 25 है, तो 20 के बाद 25 आता है, 25 में चलो आप ये आगे, ठीक, ये क्या था आपका स्कूटर। ठीक, ये आपका स्कूटर आ गया 25 में। एंड 30 में ऑटो रिक्शा। 30 आपका ये है, यहां पर आप इस तरह से यहां बना सकते हैं। ये क्या है आपका ऑटो रिक्शा। ठीक, अब 30 के बाद में आपका आता है बाइसिकल, मतलब साइकिल। तो साइकिल आपका जाएगा 20 पर। तो 20 आपका ये ग्राफ जाता है यहां। ठीक, ये आपका आ गया बार ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है। ठीक, इस तरह से आप बार ग्राफ बना सकते हो। अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डाटा गिवन बिलो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टेलीविजन्स सोल्ड बाय ए शॉप। एक शॉप द्वारा टेलीविजन को बेचा गया है, सोल्ड किया गया है from January to June in particular year. Draw the bar graph and the answer the following questions। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसे आप ठीक से पढ़ें, इसे बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा के बेस पर, ठीक, तो बनाते हैं इसका बार ग्राफ। ठीक, कुछ डेटा गिवन है आपको, उस बेस पर बार ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने क्या किया है, इसको ड्रॉ कर लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, और इसमें नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, नंबर ऑफ टीवी, नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, और ये आपके क्या है मंथ। ठीक, अब इसके बेस पर आप देख सकते हो कि जनवरी में 80 टीवी बिके हैं, तो हम जनवरी में 80 टीवी को देखेंगे। 80 हमारा ग्राफ ये है, तो यहां से ग्राफ बनेगा आपका
ठीक, ये आपका जनवरी मंथ का है। तो इस ग्राफ को आप ओके। एंड फरवरी में देखते हैं, फरवरी में 90 टीवी सोल्ड हुई है, तो 90 ग्राफ ये है। ठीक, मार्च में आपकी 100 टीवी सोल्ड हुई है, तो 100 का सबसे हाईएस्ट ग्राफ है, तो वो यहां पर आ जाएगा। एंड अप्रैल में आपके 80 टीवी सोल्ड हुई है, तो 80 ग्राफ आपका ये रहेगा। ठीक 80 के सामने रहेगा, ठीक है। इस आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करें, ठीक। मई में आपकी 70, तो 70 ग्राफ आपका ये रहेगा यहां पर आके। एंड जून में आपकी है 60, तो 60 का ग्राफ आपका कुछ ये आ जाएगा। ओके, ये आपके बाल मतलब तैयार खड़े हो गए। ओके, तो ये आपका ग्राफ जनवरी से जून तक का, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्ड टीवीज का। ठीक, इस तरह से आपको ग्राफ को तैयार करना है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ग्राफ आपका ये है, अब आप बता ही सकते हो। ठीक, विच इज द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, कितनी टोटल नंबर टीवी कितनी सोल्ड की गई है, तो आप इसे ऐड करेंगे। इसमें कितनी 100, इसमें 90, इसमें 80 और इसमें 80, 90, 180, 80, 90, 180। अच्छा, ये भी 80 है और ये 70 और ये 60। आप इसके चाहो तो ऊपर लिख लो, जनवरी में 80 हुई है क्योंकि 80 के सामने ग्राफ है, इसमें 90 हुई है, इसमें 100 हुई है और इसमें भी 80 हुई है और ये आपका 70 है और ये 60 है। इन सबको आप ऐड करो और ऐड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 480 टीवीज। ठीक, एंड बी पार्ट है आपका। क्वेश्चन है, इन विच मंथ वॉज द सेल हाईएस्ट, किस मंथ में सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, हाईएस्ट सेल। ठीक है, तो हाईएस्ट सेल जो आपकी है हाईएस्ट सेल आपकी हुई है आपकी मार्च में, क्योंकि 100 टीवी सोल्ड हुई है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर मार्च। ठीक, सी ऑप्शन आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च तक की कितनी टीवी सोल्ड हुई है जनवरी से मार्च तक। तो जनवरी से मार्च तक आप काउंट कर लो, जनवरी में 80 प्लस 90 कितना हो गया 170 और 100 मार्च हुई है तो 270 टीवी सोल्ड हुई है। ठीक, एंड इसका डी ऑप्शन लास्ट आंसर है, फाइंड द रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून। मतलब आपको रेशियो बताना है जनवरी से मार्च तक कितनी सोल्ड हुई है और अप्रैल से जून तक। तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो
जनवरी, फरवरी और मार्च 80, 90 और 100, 80, 90 और 100 अपॉन अप्रैल, मई, जून 80, 70, 60, 80, 70, 60। तो इसे आप ऐड करो, यह है 270 अपॉन 210, 0 0 कैंसिल आएगा 27 अपॉन 21, तो आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, तो 9:7। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी यही फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार दोबारा देख लें, कोई स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन गिवन है, ठीक, और उसके आंसर देखें जिस तरह समझाया गया है। रिपीट वीडियो को देख सकते हैं, छोटी वीडियो है, ठीक। 16.2 आपकी यही फिनिश होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.3 में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।